अस्सलामुअलैकुम, मैं अहमद आसुम। इन दिनों सिंध में एक तहरीक चल रही है, नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस रिवर। उस तहरीक के पीछे वो क्या जज्बात हैं, वो क्या तजुर्बात हैं लोगों के, और क्यों लोग इतने मुश्तइल हुए हुए हैं। मैं क्योंकि सिंध में था तो मैंने सोचा कि मैं वो जगह आपको जाकर दिखाऊं जिसको कहते हैं कि दरिया मर रहा है। डेल्टा जाने से पहले मैं यहाँ रुका हूँ। ये हैदराबाद और जामशोरों के दरमियान दरिया सिंध का ये डाउन स्ट्रीम कोटड़ी हिस्सा है, और जो साल के तकरीबन 9 माह उसकी सूरत हाल ये रहती है। यानी इसी तरह रेत उड़ रही होती है, पानी नहीं होता, और नीचे जो आबादी है, चाहे वो काश्तकारी हो चाहे वो ह्यूमन पॉपुलेशन हो, वो बग़ैर पानी के पूरा का पूरा साल गुजारती है। और उसके बाद फिर डेल्टा, इंडस डेल्टा, जो दुनिया के कदीमी और दुनिया के रिच तरीन डेल्टाओं में जिसका शुमार होता है, वो किस तरह तबाह बर्बाद हो रहा है, किस तरह ख़त्म हो रहा है। तो मेरे साथ आप रहिएगा। मैं यहाँ से जाऊँगा ठट्टा से सजावल से फिर घोड़ाबारी, फिर बघाड़, और मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ लंबा सफ़र करके मैं बिल्कुल उसी जगह पर आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर दरिया सिंध और समंदर का मेलाप होता है। तारीखी तौर पर 17 शाखें दरिया की बनती थी, 17 दरिया बनते थे, सिंधु के 17 हिस्से हो जाते थे और समंदर के साथ जाकर मिलते थे। अब वहाँ क्या हाल है और वहाँ की मकामी आबादी का क्या हाल है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। ये आखिरी बैरेज है, कोटड़ी बैरेज दरिया सिंध के ऊपर, और उसके बाद फिर कोई बैरेज नहीं है, पानी नहीं है, तो बैरेज कैसे बनेगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको लेकर चलता हूँ सिंधु डेल्टा। एक 100 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ दूल्हा दरिया खान ब्रिज के ऊपर। ये पुल है सजावल और ठट्टा के दरमियान, ठट्टा को सजावल से मिलाती है ये पुल, और ये दरिया के ऊपर सिंधु के ऊपर है ये ब्रिज। और यहाँ से किसी ज़माने में सिंधु दरिया जो है वो ठाठे मारते हुए मौजों के साथ समंदर की तरफ बढ़ा करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस वक्त सूखा पड़ा हुआ है दरिया। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे और मैं आपको एरियल व्यूज़ भी दिखाऊंगा। ये देखें, बहाव नहीं है दरिया में। ये जो पानी है, ये छोटी छोटी झीलें जो दरिया के अंदर नेचुरली बन जाती हैं वो हैं, और फिर साथ साथ आप देख सकते होंगे कि दूर वो टीले हैं दरिया के अंदर रेत उड़ रही है दरिया में। तो बुनियादी तौर पर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तबाही आई है वो मैं आपको दिखाने आया हूँ, लेकिन तबाही का सबसे ज़्यादा असर जो है वो इंडस डेल्टा के ऊपर, लोअर राइपेरियन के ऊपर, सिंध के ऊपर आ रहा है। क्योंकि इस वक्त सखर से कोटड़ी बैराज तक भी सूखा पड़ा हुआ दरिया, बिल्कुल रेत उड़ रही है। पहले तो कोटड़ी से नीचे रेत उड़ती थी, लेकिन अब सखर से कोटड़ी के दरमियान भी सूरत हाल जो है वो बहुत बुरी बताई जाती है। आगे जाकर आपको दिखाऊंगा डेल्टा, जहाँ पर ज़िंदगी अब सिसक रही है, माहौलियात के हवाले से भी डेल्टा की ज़िंदगी, दरिया की ज़िंदगी, अभी हयात है उसकी ज़िंदगी, और इंसानों की ज़िंदगी वो सिसक रही है वहाँ पर, और उस तरफ तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। बातें होती हैं लेकिन काम नहीं होता। जब तक सिंधु को बहाल नहीं किया जाता, इंडस डेल्टा बहाल नहीं होती, ज़ाहिर है वो ज़िंदगी वापस नहीं आएगी। मैं आपके साथ खारो छाण में चलकर बात करूँगा, और वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ किस तरह उजड़ गया है सारा डेल्टा नहीं उजड़ा, एक पूरी की पूरी तहज़ीब वहाँ पर उजड़ी पड़ी हुई है, बिखरी पड़ी हुई है। उसकी तबाही और बर्बादी वो मैंने आपको दिखानी है। कि मैं अब इस वक्त जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये इलाका कहलाता है ठारेवारी। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सूखे पे कश्ती पड़ी हुई है, और ये कश्ती कोई तबाह हाल कश्ती नहीं है, ये ऑपरेशनल कश्ती है। और मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था, जो मेरे साथ दोस्त थे आदम साहब, मैंने उनसे पूछा कि ये कश्ती ऐसे खुश्की पर क्यों पड़ी है, तो उन्होंने कहा खुश्की नहीं है, समंदर यहाँ तक आ गया। समंदर की असल हदूद जो है यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर इस तरफ है,
और रात को जब टाइड आती है, हाई टाइड आती है, तो समंदर यहाँ तक आ जाता है। इससे पहले इन्होंने मुझे बताया कि 15-20 साल पहले यहाँ पर बागात हुआ करते थे, काश्तकारी होती थी। चावल इस इलाके का, जिसको लाड़ी चावल कहते हैं, लाल कलर का चावल, बहुत मीठा चावल हुआ करता था, वो यहाँ पे होता था। यहाँ पर नारियल के बागात थे, इस इलाके में गन्ना हुआ करता था। लेकिन हम कई घंटों सफ़र करके आए हैं, लेकिन कहीं पर भी हमें कोई एक एकड़ ज़मीन आबाद नहीं नज़र आई। वजह क्या है? पानी नहीं है। वजह क्या है कि डेल्टा में दरिया सिंध का जो रिक्वायर्ड पानी होता है कुदरती निज़ाम के तहत, जब वो नहीं पहुंचता, समंदर और दरिया का जब मेलाप नहीं होता हर साल, तो फिर समंदर इंट्रूजन करता है ज़मीन के नीचे से भी और ज़मीन के ऊपर से भी, और फिर ज़मीनें जो होती हैं उनके ऊपर नमक की तहें बनना शुरू हो जाती हैं और वो ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, ज़मीनों को समंदर निगल जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक पानी आ जाता है और फिर ये जो माहीगीर हैं अपनी कश्तियाँ लेकर समंदर की तरफ चले जाते हैं माहीगीरी के लिए। थोड़ी देर पहले हम जंगीसर क्रीक पर रुके थे, तो क्रीक्स का पानी के ज़रिए अब जो समंदर है वो ऊपर आ जाता है। और ये हशर है, ये हाल है। जिन लोगों के साथ ये हशर और ये हाल हुआ है, उनके साथ भी हम चलकर गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। मैं खारोछाण में हूँ। खारोछाण आपको ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि डेल्टा का हिस्सा है, एक क्रीक कह सकते हैं। ये दरिया सिंध है बेसिकली। अब क्योंकि कई सालों से दरिया सिंध का पानी, मीठा पानी, रिक्वायर्ड पानी जो समंदर को पीछे धकेलने के लिए चाहिए होता है, वो नहीं आया, तो समंदर दरिया सिंध के अंदर चला गया, कई किलोमीटर तक, कई माइल्स तक बल्कि, और आगे तक मुझे बताया गया कि जब हम घंटा डेढ़ सफ़र करेंगे तो समंदर जो है वो दरिया के अंदर ही है। और जितनी भी दरिया सिंध की क्रीक्स हैं, जितनी भी छाड़ कहते हैं हम सिंधी में, 17 छाड़ें थी, 17 में से अब 2 बची हैं। यानी एक वक्त था कि दरिया सिंध जब यहाँ पहुँचता था तो ये फैल जाता था, पूरा सफ़र करके 3100 किलोमीटर का सफ़र तिब्बत से लेके लद्दाख से होता हुआ, स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से होता हुआ, कालाबाग से होता हुआ, फिर पंजाब के मैदानों और सिंध के मैदानों से होता हुआ यहाँ जब दरिया सिंध पहुँचता था तो फिर 17 दरिया बन जाते थे। 17 दरिया आदाद शुमार की जो हैं प्रॉपर। 1833 में दरिया सिंध 12,900 स्क्वायर किलोमीटर्स पर इसका जो डेल्टा था ये फैला हुआ था। अब सिर्फ 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर बचा है। लेकिन जो ओरिजिनली बताया जाता है तहकीक के मुताबिक 41,440 स्क्वायर किलोमीटर्स पे इंडस डेल्टा फैला हुआ था, यानी कोई 16,000 स्क्वायर माइल्स पर इंडस डेल्टा फैला हुआ था। अब जो है वो 210 किलोमीटर कहा जा रहा है कि जी वो टोटल बचा 130 माइल्स। तो ये सूरत हाल जो मुख्तलिफ आदाद शुमार है उसके मुताबिक, और 90% डेल्टा जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। 17 में से सिर्फ 2 क्रीक्स बची हैं। ये सूरत हाल है। और फिर आलम ये है कि जो माहीगीर से वो बेचारे अब यहाँ रह गए और जो काश्तकार थे वो चले गए, और माहीगीरों का भी ज़ाहिर है उस तरह गुजारा नहीं है। मुझे यहाँ पर एक माहीगीर बता रहे थे, मैंने भी उनसे बात करनी है, लेकिन उन्होंने बताया कि मैंने कहा जब दरिया नहीं आता यहाँ पर, सिंधु का पानी जब यहाँ नहीं आता तो समंदर का पानी क्यों आता है, और अगर सिंधु आएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा पानी पहुँचेगा 2-4-5 दिनों के अंदर अंदर, कई माइल्स 20-20, 25-25 माइल्स समंदर को पीछे धकेल देगा, क्योंकि मीठा पानी जो होता है वो ज़्यादा वज़नदार होता है खारे पानी की निस्बत, तो खारे पानी को पीछे धकेल देता है। तो ये सारी सूरत हाल ये यहाँ पर है। हर क्रीक का यही हशर है, और जो ज़िंदा बच जाने वाली क्रीक्स हैं उनका भी यही हशर है। यानी जो हम कागज़ों में ज़िंदा हैं कि 17 में से सिर्फ 2 क्रीक्स बची हैं, दरिया सिंध की 2 छाड़ें, 2 शाखें बची, और बाकी 15 मर चुकी हैं। क्यों मरी हैं? क्योंकि इंसानों ने तरक्की कर ली है, क्योंकि दरियाओं के ऊपर बंद बन गए, दरियाओं के ऊपर बैरेजेस बन गए, दरिया के ऊपर डैम्स बन गए,
और मज़ीद कैनाल्स बन रहे हैं। मैं यहाँ आया भी इसीलिए हूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि दरिया सिंध का पानी समंदर में जाकर ज़ाया होता है, वो ज़रा एक बार इधर आकर यहाँ की ज़िंदगी देखें कि एक बैराज बनाकर, एक डैम बनाकर जितनी ज़मीन काश्त की जा सकती है, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन और उससे कहीं ज़्यादा पैसा, ख़जाना वो समंदर निगल चुका हो। यानी फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ है दरिया का रास्ता बंद करने, रास्ता रोकने, पानी को रोकने या डाइवर्ट करने का। कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर पानी के दो रंग हैं। जहाँ गहरा पानी है वहाँ आपको नीला या हरा आसमानी रंग का पानी मिलेगा, और जहाँ पानी गहरा नहीं है, जहाँ समंदर टक्कर मारकर ज़मीन को काट रहा है, तो वहाँ पानी मटीला है, मिट्टी के कलर का पानी हो गया। तो दो रंग हैं पानी के यहाँ पर। और जब वैसे भी अगर जब दरिया सिंध का पानी यहाँ पर आता है तो भी ये दो रंग ही होते हैं। समंदर और दरिया का जो मेलाप होता है तो इसी तरह के दो रंग आपको दिखते हैं, लेकिन ये वो वाला फिनोमेना नहीं है। ये ज़मीन को काट रहा है समंदर, तो मटीला पानी, वहाँ किनारे के आसपास पानी मटीला है, और बाकी अंदर जो गहरा पानी है इस क्रीक का, वो आपको आसमानी रंग का या हरा या ब्लू नज़र आएगा। चलते बात करते हैं माहीगीरों से। नूर मोहम्मद साहब, ये जहाँ हम खड़े हैं ये क्या जगह है? ये खारोचान का इलाका है, डाल का खारोचान, सही है। ये सिंधु नदी पे हम खड़े हैं। अभी आप खुद देख रहे हो सिंधु नदी में खाला पानी है, मीठा पानी कब से ख़त्म हो गया है। और हम लोगों की जो यहाँ पे ज़मीनें आबाद थी मीठे पानी की के ज़रिए, वो अभी मीठा पानी है ही नहीं। हम लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो ज़मीनें कैसे आबाद होगी? अच्छा, मैंने ना पहले जब इनसे ऑफ कैमरा जब बात की तो मैंने इनसे पूछा, ज़ाहिर है वैसे ही पूछा, इनकी हमारे यहाँ नॉर्मली ज़ात पूछी जाती है, कास्ट पूछी जाती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम, उन्होंने कहा नूर मोहम्मद। मैंने कहा जी कौन सी ज़ात आपकी, बरादरी? उन्होंने कहा मैं सैयद हूँ। तो मैं चौंक गया, इसलिए नहीं कि सैयदों को कोई मेहनत मजदूरी में कोई हार होती है, लेकिन कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो लोग नस्ल दर नस्ल करते आ रहे हैं। जो ये माहीगीरी होती है, ये काम ज़ाहिर है सैयद या कोई और नहीं करते। मैंने इनसे पूछा इससे पहले आप क्या करते थे? उन्होंने कहा हम काश्तकारी करते थे, ज़मीनें आबाद करते थे। तो अब मैंने इनसे दोबारा वो सवाल आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर ज़रूरी है। शाह साहब, आप फिर काश्तकारी आपने कब छोड़ी, क्यों छोड़ी, और क्या हाल हुआ आपकी ज़मीनों का? ज़मीनों पे ये खारे पानी का ना, ये सन आ गया है, पूरी ज़मीनें बर्बाद हो गई, और ज़मीनें अभी कोई भी फसल लगाओ नहीं आ रहा है, नहीं निकल रहा है ज़मीन से फसल, इस वजह से कि पानी है ही नहीं। कितने सालों से ज़मीनों का ये हशर हुआ है? कितना अरसा हुआ है? ये तकरीबन 10 से 12 साल हो गए, 15 साल तक ये असर हो गया है हम लोगों के साथ। पहले क्या काश्तकारी होती थी यहाँ पर? ये जो केला भी होता था, सब्जी भी होती थी। अगर मीठा पानी है तो जो भी आप लगाओगे तो ज़मीन निकालेगी। गंदम हो गया, चावल हो गए, और केला हो गया, पपीते हो गए, जो भी हम लोग लगाते थे ज़मीन में वो उगाती थी। अच्छा, अब आप यहाँ पर क्या केकड़े पकड़ते हैं, माहीगीरी करते हैं? अभी माहीगीरी करते हैं, मच्छी भी पकड़ते हैं, खेकड़े भी पकड़ते हैं। अभी तो पेट तो पालना है ना, क्या करेंगे। कितना कमा लेते हैं? बस ये 600-700 कमा लेते हैं। यहाँ मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि यहाँ हर तरफ गांव थे, आबाद गांव, बड़े बड़े गांव थे, तो वो सारे यहाँ से लोग चले गए? आस्ता आस्ता चले गए, कुछ जाने वाले हैं, कुछ जा रहे हैं। बहुत, आप खुद देख लो यहाँ पे कितनी आबादी थी, अभी एक भी नहीं है। बस जो साइमतदार आदमी बचे हैं वो बैठे हुए हैं, जिनके अपने कारोबार हैं वो बचे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं। बाकी जो हम लोग जैसे गरीब बंदे थे वो भाग गए। अभी तो ज़मीन है ही नहीं, ज़मीन में आबादी है ही नहीं। अब जब यहाँ पर पानी आता है तो कितने दिनों में इसको समंदर को धकेल के पीछे ले जाएगा दरिया? अगर मीठा पानी आ जाए ना तो दिनों का काम नहीं है, फिर घंटों का काम है। इसको निकाल के चला समंदर में फेंक देगा इस खारे पानी को, मगर आता ही नहीं है। अच्छा, आपने अपने बड़ों से पूछा कि पहले कभी इस तरह का असर हुआ था? नहीं, पहले कभी ऐसे होता ही नहीं था। जो हम लोगों के माँ बाप थे, जो सब
दादा थे उनके दौर में ये बहुत आगे तक मीठा पानी था और खारा पानी आता ही नहीं था, क्योंकि मीठा पानी था ही था। अभी हम लोगों के साथ ये ज़िले में पानी है ही नहीं। ये असल में यहाँ पे हो रहा है और ज़ाहिर है बड़े बड़े एक्सपर्ट बनते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि जी देखिए पानी तो समंदर में जाके ज़ाया हो जाता है। भाई यहाँ से लाखों लोग नकल मकानी कर गए। मैं आपको केटी बंदर लेकर चलूँगा, केटी बंदर दिखाऊंगा, तीसरी बार उजड़ के वो शहर आबाद हुआ है, अब फिर उजड़ने का ख़तरा है क्योंकि समंदर अब तेज़ी के साथ उस शहर को भी निकल रहा है। पानी समंदर में ज़ाया होता ही नहीं है, देते ही नहीं है, इधर पानी आता ही नहीं है। हम लोगों को 12-13 साल हो गए, मीठे पानी हम लोगों को पीने के लिए नहीं मिलता है। हम लोग कुआं खोदते हैं तब जाके मीठा पानी पीते हैं। जानवर हम लोगों के जानवर नहीं रहे, हम लोगों ने बेच दिए। डेल्टा पाकिस्तान का डेल्टा है और ये दुनिया के अमीर तरीन डेल्टाओं में से है, दुनिया के कदीम और दुनिया के यूनिक डेल्टाओं में से है। और दुनिया चीख रही है कि आप अपने डेल्टा को क्यों नहीं बचाते, वहाँ के लोगों को क्यों नहीं बचाते। और हम कहते हैं कि जी पानी वहाँ जाता है तो पानी वहाँ पर ज़ाया होता है। एक स्टडी करवाई थी हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी एक्सपर्ट्स के ज़रिए और उन्होंने कहा था कि 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी सालाना, और वो हिसाब किताब लगाएं तो 5000 क्यूसेक कम से कम रोज़ाना जाना चाहिए डेल्टा के लिए, ताकि दरिया सिंध जो है वो खारे पानी को पीछे रोके और यहाँ की जो ज़िंदगी है उसको वो ज़िंदगी दे, उसको चलाता रहे। ज़ाहिर है दरिया ज़िंदगी होता है, पानी ज़िंदगी होता है, खारा पानी तो ज़िंदगी नहीं होता, खारा पानी तो तबाही होता है। तो वो मैंने आपको केटी बंदर ले जाकर मैंने आपको दिखाना कि उस शहर का क्या असर है। खारो चांद क्योंकि काफ़ी अंदर है और मैंने ज़ाहिर उस तरफ हम नहीं जा सकेंगे, लेकिन मैंने आपको केटी बंदर दिखाना है। केटी बंदर में पहले भी आपको मैंने दिखाया था, लेकिन मुकम्मल खारोशान अभी तबाह हो गया है। खारोशान पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं खारो चांद शहर मुकम्मल तबाह हो गया, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तहसील है खारो चांद, तहसील है, सिर्फ नाम बचा हुआ है, नाम बचा हुआ है। इधर खारोशान कभी था तो वो आसार बचे हैं और वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। दूर दूर तक मीलों तक उजाड़ा पड़ा हुआ, मीलों तक उजाड़ा। और फिर कहने वाले कहते हैं कि मीठा पानी कोटड़ी से नीचे जाकर ज़ाया हो जाता है। ये मनाजिर आप देखिए, ये खारो छाण का हेडक्वार्टर था, तहसील हेडक्वार्टर, और ये वैसे तो कस्बा है ठारेवारी, और उसमें ये सरकारी कुछ दफातर बने थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई इंसान बस ही नहीं सकते, जो बिल्कुल बेचारा मजबूर हो वो रिहाइश पजीर होता है, तो कोई भी जो है वो सरकारी एहलकार अफसर यहाँ पर आने को तैयार नहीं था। और आलम ये हुआ कि फाइनली ये शहर उजड़ गया, सरकारी दफातर उजड़ गए। और ये आपको मैं दिखाऊं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा इस ज़मीन से कि ये ज़मीन कभी काश्त हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं हो रही क्योंकि पानी नहीं है। और वैसे ज़ेर ज़मीन पानी कभी कभी मीठा मिल जाया करता था, लेकिन अब उसका भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई बोरिंग करके और मीठा पानी निकाल के जो है वो काश्तकारी की जा सके, क्योंकि दरिया का पानी नहीं आता। जब दरिया का पानी नहीं आता तो समंदर दरिया की हुदूद या जो ज़मीन है उसको ऊपर से भी निगलता है और नीचे से भी इंट्रोजन करता है और मीठे पानी को नीचे दबा देता है। ये डेरा है उस्मान साहब का और चारों तरफ से उजाड़ पड़ा हुआ है। तो ऊपर कव्वे बोल रहे थे, तो मौलवी साहब उन्होंने कहा ये भी अल्लाह से पानी मांग रहे हैं क्योंकि इस इलाके में पानी है ही नहीं। चरिंद परिंद जानवर इंसान सब पानी मांग रहे हैं सिर्फ जीने के लिए। अबुल साहब आपका नाम? अमीर हमजा बलोची। कब से यहाँ ये हाल है, पानी नहीं है और पानी ना होने की वजह से क्या मसाइल हैं आपको? आप देख रहे हैं वहाँ हमारी नहरें, हमारे ये पानी जो दरिया पे ये जो हमारा पानी जा रहा था दरिया का सिंधु का, वो तो बिल्कुल साल से पूरा बंद हुआ है। इस साल की वजह के ये जो समुद्र है ये भी तो ऊपर आ रहे हैं, ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, ज़मीन पर चढ़ रहे हैं। अभी जो नीचे का पानी था वो भी खड़ा हो गया है, मीठा नहीं है। अभी जो बोर लगाते हैं वो भी खड़ा है। अभी कहीं दूर से पानी लेके आते हैं, पैसों पे पानी ख़रीद करके आते हैं। अभी एक जनाजा हुआ है, अब उसके गुस्ल के लिए पानी हम ख़रीद के लिए आए, उसको भी पानी नहीं था को उसको गुस्ल दूँ। अभी ईद का दिन था, रमज़ान का महीना पूरा हम ऐसे गुजारा किया है
ईद का दिन हमारे यहाँ ईदगाह है, मस्जिद है। ईद वाले दिन भी हमारे पास पानी नहीं था। किस लोग, इतने लोग थे जो माशाल्लाह 300-400 के करीब लोग थे जो सारे के सारे तयम्मुम करके नमाज अदा किए। पानी नहीं था। अब पानी की वजह से वीरान हुआ है, कुछ भी नहीं आबादी, कोई भी आबादी नज़र नहीं आया अब आपको। अब जो माल का चरवा था वो भी ख़त्म हो गया है। वो माल मर रहे हैं अभी, उनका वो भी गुजारा ख़त्म, वो माल का दूध ख़त्म हो गया है। अब क्या करें हम। डेल्टा में दरिया सिंध का रुक जाना और उसके बाद समंदर का ऊपर आना, तो आपने कभी सुना होगा अपने बड़ों से कि कितना खुशहाल इलाका था ये? अभी सुना नहीं। मैं तकरीबन 35 साल मेरी उम्र है। मैं खुद अपने आँखों से भी देखे हैं जब आबादी थी केलों की, कमंद की और पान की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में इतनी हरियाली भरियाली ज़मीन देख रहे थे, हर बंदा खुश था। अभी गंदम लगाई, जब हम एक मन लगाते थे उस मन से हम 100 मन निकालते थे। अभी उस मन से अभी 2-4 मन निकले हैं। अब कितना फ़र्क आ गया है हमारी ज़मीन पे, हमारे पानी की वजह से। नहीं, हर तरफ तबाही, वीरानी हर तरफ बर्बादी। कैसे गुजारा करते हैं? यहाँ से लोग खाली करके चले गए इलाके को? कुछ तो चले गए हैं। अब तो हमारा तो वतन है, हमारा इलाका, कहाँ जाएंगे, कहाँ, कौन हमारे को बैठने देंगे, कौन ज़मीन अपनी देंगे, कौन देंगे? ये गरीब बस इसे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बैठे हैं, क्या करेंगे। एक और दोस्त मेरे साथ हैं इसी इलाके के, अपना जिनके डेरे पर हम बैठे हुए हैं। यहाँ के जो गरीब किसान लोग हैं वो जो ज़मीन में आबादी वगैरह करते हैं उससे उनका चूल्हा जो है ना जलता है। पानी ना होने की वजह से यहाँ के जो बहुत सारे गांव थे वो यहाँ से जो ना चले गए हैं कराची। कोई कहाँ पे रह रहा है, कोई कहाँ पे रह रहा है, कि पानी की वजह से सारा ये हाल है। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। हमारी गायें भैंसें जो है ना वो भी मर रहे हैं, उनके अंदर दूध ही नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत मुश्किलातों को मुँह दे रहे हैं सिर्फ पानी की ना होने की वजह से। इश्यूज जो है ना इनको एड्रेस करने के लिए पहले यहाँ आना पड़ेगा, समझने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। इस्लामाबाद में बैठ के, कराची में बैठ के, लाहौर में बैठ के ये मसाइल नहीं समझे जा सकते। और ख़ास तौर पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो बड़े बड़े हाउसेस में बैठकर फैसले करते हैं, भाषण देते हैं, उनको नहीं अंदाज़ा कि डेल्टा क्या होता है। और डेल्टा को अगर पानी ना मिले मीठा तो फिर ज़िंदगी जहर बन जाती है, जीरन बन जाती है। यहाँ के कोई 2 दिन बगैर मीठे पानी के गुजारा करके दिखाए। खेती बाड़ी तो अलग, माहीगिरी तो अलग, सिर्फ बगैर मीठे पानी के 2 दिन यहाँ पर आकर कोई गुजार कर दिखाए। जो लोग भाषण देते हैं बड़े बड़े शहरों में बैठकर, वो आएँ, वो जो वज़ीर हैं, जो मुशीर हैं, जो हुक्मरान हैं, या जो मंसूबे बना रहे हैं बड़े बड़े कि जब हमने फ़लाँ रेगिस्तान को आबाद करना है, यहाँ आकर देखें कि एक अच्छा खासा चमन रेगिस्तान बन रहा है। अभी मेरे पास तबाही और बर्बादी की एक और दास्तान है। अब्दुल्ला मुरगर साहब और उनकी फैमिली, उनके करीबी अजीज़ व अकारब बार बार उजड़े हैं। तो क्यों उजड़े हैं? क्योंकि समंदर आगे से आगे आता जा रहा है। क्योंकि सिंधु जो है उसका पानी समंदर में उतना नहीं जाने दिया जाता जितना दरकार है, जितनी ज़रूरत है। अच्छा, इनको क्योंकि आसानी होगी सिंधी में बात करने की, तो फिर मैं आपको इनकी बात को तर्जुमा भी करके बताता रहूँगा साथ साथ। तो सही महिरबानी तव्हांजी। तव्हां ॿुधायो पे त तव्हां जूं ज़मीनूं जेके आहिनि उहे समुंड पंहिंजो ॻी वियो आहे, खाई वियो आहे सॼी। केतिरी बनी तव्हांजी, तव्हांजे ख़ानदान? तक़रीबन 7000 खां 6500 तक़रीबन थींदी, जेका असांजे 5 फैमिलियुनि जी ज़मीन हुई। ऐं उहो इलाइक़ो जेको हो सो तमामु ख़ुशहाल, असांखे कंहिं बि क़िस्म जी तकलीफ़ उते कोन हूंदी हुई। पाणी जो मौज सां असीं छॾींदासीं, उहे ज़मीनूं आबाद कंदा हुआसीं, आबाद थींदियूं रहंदियूं हुयूं। ऐं उन में रुगो सारियाल कोन थींदी हुई। मटर, मोर, उड़द, जव, चणा, कणक, भिंडी, तूरियो, ये सब क़िस्म जा फसल थींदा हुआ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि 7000 एकड़ के करीब सिर्फ 5 ख़ानदानों की ज़मीन, जो इनके करीबी ख़ानदान थे, उनकी ज़मीन समंदर बुर्द हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आकर ज़मीनें ली हैं और काश्त की। और उसमें चावल होता था, उसमें जौ होते थे, सब्जियां होती थी, हर तरह की फसल। और एक बार ज़मीन को अगर आपने फसल के काबिल कर लिया तो दोबारा ज़मीन के ऊपर उतनी मेहनत नहीं करना पड़ती थी। ये जहाँ हम बैठे हैं, ये पीछे आप देखें झाड़ियाँ हैं, और ये कीकर कहलाते हैं, अंग्रेज़ी कीकर, हम यहाँ पर देवी कहते हैं इसको। यहाँ पर बताया जा रहा है मुझे कि कुछ अर्सा पहले तक केले की फसल हुआ करती थी। यानी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पानी नहीं है, समंदर सी इंट्रोजन जो है वो बढ़ता जा रहा है।
डेल्टा को पानी नहीं मिल रहा, नहरी पानी यहाँ पर नहीं आ रहा, किल्लत है डाउन स्ट्रीम कोटड़ी, तो उसकी वजह से डबल नुकसान हो रहा है। ज़मीनें बंजर हो रही हैं, गांव वीरान हो रहे हैं और ज़मीनें समंदर निगल रहा है। ये केटी बंदर का बाज़ार है जो समंदर के किनारे या डेल्टा का एक शहर है। और पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि 2 बार पहले उजड़ चुका, तीसरी बार बसा है ये शहर। लेकिन आप जितने लोग हैं यहाँ पर, बाज़ार बारौनक लग रहा है, लेकिन जितने लोग हैं उनके चेहरों पर रौनक नहीं है। वजह ये है कि ये शहर दोबारा उजड़ सकता है क्योंकि दरिया सिंध का पानी सिंधु डेल्टा को नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं आ रहा। लिहाजा जिस बंदे से बात करें, जिस माहीगीर से बात करें, जिस दुकानदार से बात करें, किसी बच्चे से बात करें, हर कोई यही कहता है कि क्या दोबारा हमारा ये शहर उजड़ जाएगा, क्या दोबारा हमें यहाँ कहीं हम अपनी नस्लों की तरह किसी और तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि पहले वजूहात कुछ और थी, अब वजह जो है वो इंडस डेल्टा में अपना पानी सिंधु दरिया का ना आना। तो यहाँ पर जो लोग बसते हैं उनसे उनकी दास्तान पूछेंगे, रुदात पूछेंगे। अच्छा जी, अभी केटी बंदर में जो एक बाशऊर शहरी हैं, यहाँ के एक्टिविस्ट हैं, बाबू मेमन हलवे वाले। अच्छा, उनसे जो केटी बंदर के हालात और मजमूई तौर पर डेल्टा की सूरत हाल, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि चौथा ये शहर है केटी बंदर जो बसा है, 3 उजड़ चुके हैं। और बाबू साहब अभी अब जब बात कर रहे थे आप कह रहे थे कि ये शहर भी नहीं रहेगा। नहीं, क्या वजह नहीं रहेगा? मसला क्या है कि पानी का दबाव बहुत है यहाँ। पहले जो समंदर के किनारे पे ये मैंग्रोव बहुत था और मीठा पानी भी था। मीठे पानी की वजह से मैंग्रोव जो है ना वो ज़्यादा था। अभी मीठे पानी के नहीं होने से हमारा मैंग्रोव जो है ना उस जो साहिल समंदर से ख़त्म हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है बेले खाते वाला जो है वो माइक जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन वो पहले वाला नहीं है। मैंग्रोव जो है वो अभी पहले वाला नहीं है। दरख्त पहले जो है इनको कवर करते थे। कितने सालों से सिंधु का पानी नहीं आया डेल्टा में? डेल्टा में तो समझो कि अभी तो 2 साल हुआ है, आता है थोड़ा सा। पहले तो समझो तो पूरी ज़िंदगी जो डेल्टा में पानी था, ये कड़वा पानी नहीं था। यहाँ पर आबादी थी, यहाँ पे ये चावल होते थे। इधर पहले बड़ी आबादी होती थी और मच्छी का काम नहीं था। अभी जो ऐसा हाल हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना समंदर जो है हमको बैठने नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। आहिस्ता आहिस्ता पूरा ठट्टा जला बदिन दोनों को ले जाएगा अगर मीठा पानी नहीं आया तो। अब मैं यहाँ पर हूँ जिस मकाम पर, इसको हजामरो क्रीक कहते हैं, केटी बंदर शहर के साथ साथ, और ये भी दरिया सिंध का एक हिस्सा ही समझा जाता है। तो दरिया सिंध में जब पानी आता है फ्लड के सीज़न में, तो यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर एक खारा पानी जो है मीठे पानी में बदल जाता है और फिर हमारे ये लोग भी बड़ा खुश होते हैं। अभी मैंने 1-2 लोगों से जो बात की उसमें मैंने जब पूछा कि कैसी गुजर रही है ज़िंदगी, तो उन्होंने कहा जी मीठे पानी के बगैर कैसी ज़िंदगी, दरिया जब आएगा तो ज़िंदगी होगी, वरना खारा पानी है और उसके साथ खारी ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी नमक ज़दा ज़िंदगी जी रहे हैं। ये आप देखें पीछे, ये एक कारीगर एक लॉन्च बना रहे हैं, कश्ती बना रहे हैं, बड़ा बेड़ा, और ये माहीगिरी के लिए जाता है समंदर के अंदर। यहाँ पर ये काम भी होता है। पीछे आप देखेंगे कि ये केटी बंदर का शहर है, जिसकी बाज़ारें मैंने आपको दिखाया, जिसकी गली मोहल्ला मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर जो ज़ाहिर है क्योंकि समंदर का इलाका है, तो यहाँ पर इमारत जो तामीर की जाती है या जो मकान बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर लकड़ी के मकान हैं, क्योंकि सीमेंट यहाँ पर नहीं रुकता। अब आप सोचें ना, जो नमक सीमेंट को खा जाता है वो आम इंसान की ज़िंदगी के साथ क्या हशर करता है। मसाजिद भी लकड़ी की है, इबादत गाहें भी लकड़ी की हैं, और जो थोड़े से सोखे लोग हैं, थोड़े से पैसे वाले, उन्होंने फिर यहाँ का जो मकामी पत्थर है उसके साथ
अपना दरो दीवार बनाकर मकान बनाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, वो ज़रा आप देखेंगे कि आसार वो आपको नज़र आएंगे। वो एक राइस मिल थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चावल बहुत हुआ करता था, शहर के हिस्से में थी। अब वो सारा का सारा हिस्सा जो है वो भी यहाँ पर जो है वो ये जो क्रीक है, ये जो समंदर की छाड़ है, ये दरिया सिंध का पानी नहाने की वजह से, मुसलसल नहाने की वजह से वो भी निकल गई। और केटी बंदर के बारे में कहा जाता है कि ये अमीर तरीन बंदरगाह हुआ करती थी किसी ज़माने में, कदीमी ज़मानों में, बल्कि अंग्रेज़ के ज़माने में तो कराची को कर्जा दिया करती थी। कराची म्यूनसिपल कमेटी जो है वो केटी बंदर म्यूनसिपल कमेटी से कर्जा लेती थी, यार हमें ज़रा तनख्वाह शनख्वाहों के लिए, खराजात के लिए पैसे थे। बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी, यहाँ से चावल ख़ास तौर पर यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, यहाँ से जहाज़रानियाँ होती थी। ज़ाहिर बंदरगाह थी, कदीमी बंदरगाह थी, लेकिन वक्त के साथ साथ, बदलते वक्त के साथ साथ हालात बदल जाते हैं, समंदर अपना मूड बदल लेता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो समंदर से ज़्यादा दरिया की जो है ना वो बदहाली की वजह से, क्लाइमेट चेंज भी है और कुछ हमारे अपने जो है ना वो जिसको कहें कि इल प्लानिंग्स, सोचे समझे बगैर कुदरत के साथ जो की जाती है छेड़खानी, उसका नतीजा भी होता है। 2010 का सैलाब आपको याद होगा कि 2010 में जब सैलाब आया तो दरियाए सिंध अपने तमाम पुराने रास्ते बहाल करके यहाँ पहुँचे। तो दरिया तो फिर वो क्या शायर ने कहा है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ से चल पड़े तो रास्ता बन जाए। तो दरिया जब अपनी उस पर असल पर आते तो रास्ते बना लेते हैं। लेकिन बहरहाल अभी ये है कि दरिया को जो पानी है यहाँ नहीं आता, कि साल तक नहीं आता, तो फिर यहाँ के लोगों की ज़िंदगी जीना पड़ती है। तो मैंने सारा कुछ आपको दिखाया और दिखाने आया था कि मैं आपको दिखाऊं कि समंदर के किनारे, बल्कि दरिया के किनारे, समंदर तो नहीं है तो अभी भी माहिगीर कहते हैं दरिया है, छोटा दरिया, यानी दरिया सिंध बहुत पीछे रह गया, इधर छोटा दरिया, छोटे दरिया का दरिया सिंध का पानी यहाँ पर डेल्टा है ना बेसिकली, तो लोग इसको दरिया भी कहते हैं, दूर अंदर समंदर है। तो अब लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका हाल क्या है, वो मैंने आपको दिखाया है। और वो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि कब सैलाब आएगा या कब जिनके हाथ में चाबी है पानी की खोले और फिर उनकी ज़िंदगी में नमकीन पानी की जगह थोड़ा सा मीठा पानी। ये मेरा व्लॉग था, ट्रैवल व्लॉग था, या दरिया सिंध की कहानी थी। दरिया सिंध और समंदर के मेलाप की जगह पर, कि जहाँ दरिया सिंध आकर समंदर में अपने आप को जज़ब नहीं करता, बल्कि समंदर को पीछे धकेल कर अपनी जगह वहाँ गुजार कर आता है। अपने वो जो कहा है ना डॉक्टर अशुलाल ने, दरिया दरिया पानी तेरे डूंगे, तू साडा प्यो बा असा तेरे डूंगे। तो वो जो दरिया है ना अपने बच्चों के लिए समंदर को पीछे धकेलता है ताकि उसके बच्चों की ज़िंदगी जो है वो गुजरती रहे, सुखी गुजरती रहे। फैसल बड़ाई साहब कहते हैं कि हम सिंधु दरिया की औलाद है, सिंधु दरिया के बच्चे हैं। तो जो यहाँ सिंधु दरिया के बच्चे बसते हैं, तो यहाँ जो उसकी औलाद बसती है ना, उस तक सिंधु को आने नहीं दिया जाता, कभी माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, कभी चाबियों की वजह से। ये मेरा ट्रैवल व्लॉग था, ये मेरा व्लॉग था। अगले किसी व्लॉग में कुछ सियासी भी होगा, इसी तरह का भी होगा, आपके प्रयास होगा।